पहला क्वेश्चन है विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि भ्रूण का आकार बढ़ता है, दूसरा कोशिका का आकार घटता है, तीसरा कोशिका का आकार बढ़ता है, चौथा भ्रूण का आकार घटता है। तो इसमें हो जाएगा आंसर कोशिका का आकार घटता है विदलन विभाजन में। अगला क्वेश्चन है उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। पेशी में, उपकला में, संयोजी, तंत्रिका, किसमें? तो ये होती है संयोजी में। निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या के स्थिर बनने, कोई भी प्रजाति की स्थिर कब बनी रह सकती है संख्या? जब उसके प्रजनन होगा। वसा ऊतक में इनमें से क्या उपस्थित होते हैं? तो त्वचा हो गया, सबक्यूटेनियस लेयर हो गया, कार्टिलेज हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गया। तो इसमें आंसर क्या होगा? सबक्यूटियस लेयर होता है वसा ऊतक में उपस्थित होते हैं। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? देखो खरगोश में, गाय में, शेर में, बकरी में। तो ऐसे एक्चुअली में छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन खास करके शाकाहारियों में छोटी आंत बड़ी होती है, क्योंकि शाकाहारियों में जो है घास खाते हैं, साग खाते हैं, इसीलिए उसमें क्या होती है सेलुलोज पाई जाती है और सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत बड़ी होती है। यानी कि छोटी आंत किस में बड़ी होगी? छोटी आंत सबसे छोटी किस में होगी? शेर में, यानी मांसाहारी में छोटी आंत छोटी होती है और शाकाहारी में छोटी आंत बड़ी होती है। भोजन के पाचन की क्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? तो इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में होगा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में होगा, ऊष्मा ऊर्जा में होगा। श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। किससे रहित होते हैं? रहित होते हैं। तो ये होगा स्पंज जो है श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होता है। अगला स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किस में उपस्थित होता है, मौजूद होता है? तो इसमें है त्वचा, श्वसन तंत्र, ग्रसनली और गुर्दा। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम त्वचा में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन नली की आंतरिक परत में कौन सा ऊतक मौजूद होता है? आरेखिक पेशियाँ, क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम और सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो इसमें क्या होती है? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी की लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, सेलुलोज की और क्लोरोप्लास्ट की। तो अभी चर्चा किए थे सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारियों में छोटी आंत बड़ी होती है, ठीक है, लंबी होती है या बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
नीचे दिए गए चित्र प्रासरव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग यानी एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सीटी स्कैन, एक्सरे इमेजिंग तकनीक, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इसको क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाता है। अगला हो गया, फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। फूल का क्या है? एक मादा प्रजनन अंग है। कौन? पंखुड़ी, पुंकेसर, बाह्यदाल, गर्भकेसर। तो गर्भकेसर संबंधित है मादा से। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग डैश होते हैं? जड़, तने और फूल। दूसरा हो गया पत्तियाँ, तने और फूल। जड़, पत्तियाँ और फूल, जड़, तने और पत्तियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़, तने और पत्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक से डैश निकलते हैं। संयोजी ऊतक से डैश निकलते हैं। तो संयोजी ऊतक से क्या निकलते हैं? मध्य जनस्तर यानी मेसोडर्म। मेसोडर्म। बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। बहुविखंडन द्वारा किसका प्रजनन होता है? बहुविखंडन द्वारा होता है प्रजनन किसका? प्लाज्मोडियम का। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। तो इसमें होगा विभोजोत्तक ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक। दूसरा है विभोजोत्तक ऊतक और अस्थायी ऊतक। तीसरा हो गया अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। चौथा हो गया सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। तो ये हो जाएगा विभोजोत्तक ऊतक और अस्थायी ऊतक, दो गो में बांटा रहता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रंध्र, स्टोमेटा, जो छोटी छोटी छिद्र होती है पत्तों में, उसके द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्या है? स्क्लेरेनकाइमा जो है ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। यह लगभग 10-15 सेटों में रिपीट किया गया है कि स्क्लेरेनकाइमा को बार बार कौन सा ऊतक होता है जो मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है, ये स्क्लेरेनकाइमा डैश होता है। इस तरह से कर करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं स्क्लेरेनकाइमा के तहत। अगला क्वेश्चन है, डैश उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण होता है? अलैंगिक प्रजनन, वनस्पतिक प्रसार, ऊतक संवर्धन और यौन प्रजनन। तो किसमें होता है? यौन प्रजनन में अधिक होता है, यानी कि लैंगिक जनन भी इसको कह सकते हैं। पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि का असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर का पता लगाने के लिए। ठीक है। अस्थि बंधन यानी इसको हम लिगामेंट भी बोलते हैं, और टेंडन निम्नलिखित का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कौन कौन? कनेक्टिव टिश्यू में दो प्रकार का होता है, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट क्या करता है? बीबीएल, यानी कि बोन टू बोन को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और बोन टू मसल्स को कौन जोड़ता है? टेंडन। कौन जोड़ता है? टेंडन।
तो यही इसको BBL याद रखेंगे, बोन टू बोन लिगामेंट, और BMT यानी कि बोन टू मसल टेंडन, यही याद रखेंगे। ये दोनों क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है। हमारी मांसपेशियां में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? हृदय की गति को कौन सा हार्मोन बढ़ा देता है? एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन क्या होता है? एड्रेनालाइन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? फाइट। इसको 3F भी कहा जाता है। क्या कहता है? 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट हार्मोन के नाम से जाते हैं। ये हमें क्या करता है? जल्दी एक्साइट करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कृमि के कारण फील पाँव होता है? निम्नलिखित में से किस कृमि के कारण क्या होता है? निम्नलिखित में से किस कृमि के कारण निम्नलिखित में से के कारण फील पाँव होता है? केचुआ, सूची कृमि, फाइलेरिया कृमि। तो क्या होता है? फाइलेरिया कृमि के तहत होता है फील पाँव, जिसको एलिफेंट भी पाँव, हाथी पाँव भी किस कहते हैं? क्या करते हैं? हाथी पाँव भी कहा जाता है। हाथी पाँव, एलिफेंट। ये होता किससे है? तो हाथी पाँव ये फाइलेरियाई कृमि से होता है, यानी प्रोटोजोआ से। निम्नलिखित में से संयोजक ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। अस्थि, तंत्रिका कोशिका, रक्त उपास्थि। देखो अस्थि भी कनेक्टिव टिश्यू है, रक्त भी कनेक्टिव टिश्यू है, उपास्थि भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन हमारा जो है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक है। हृदय चक्र क्या होता है? तो देखो क्या होता है, हृदय जो है इस तरह का साइन बनाता है, साइनोसॉइडल साइन बनाता है। ठीक है। तो देखो ऊपर वाला को कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। और नीचे वाला को कहते हैं थ्रेस्ट। नीचे वाला को कहते हैं थ्रेस्ट, ऊपर वाला को कहते हैं क्रेस्ट। ये दोनों जो साइकिल है इसको पूरा करने को ही क्या कहते हैं? एक साइकिल कहते हैं। किसको? क्रेस्ट को और थ्रस्ट को पूरा करने को, यानी कि हृदय के संकुचन और स्थिरीकरण का एक चक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश हड्डियों को जोड़ता है। हड्डी को क्या जोड़ता है? हड्डी से BBL अभी पढ़े हैं कि BBL यानी कि बोन टू बोन कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। तो लिगामेंट जोड़ता है, इसका आंसर ये हो गया। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। विखंडन द्वारा क्या उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो स्पाइरोगाइरा को उत्पन्न किया जा सकता है। डैश ने 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम स्कीम का प्रस्ताव दिया था। प्लूटो ने दिया था, मुर्रे ने दिया था, मैडलब्रॉट ने दिया था, व्हिटकर ने दिया था। तो मेरा आंसर क्या होगा? व्हिटकर ने हमें 5 किंगडम स्कीम का प्रस्ताव दिया था। किसने? व्हिटकर ने।
निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? लाल रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, इसको प्लेटलेट्स कहते हैं, बिंबाणु को, प्लाज्मा और श्वेत रक्त कोशिका। तो हमारा क्या होगा? श्वेत रक्त कोशिका है, WBC जो होता है, ये क्या होता है? वाइट ब्लड जो कार्पल्स होता है, WBC जो होता है एक सैनिक की तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है? सैनिक की तरह काम करता है। आँख के उस हिस्से की पहचान करें जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है। पुतली से प्रवेश करता है, आइरिस से प्रवेश करता है, सिलियरी मांसपेशिया से प्रवेश करता है, कॉर्निया से करता है। किससे करता है? कॉर्निया से। और नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है, क्योंकि यही झिल्ली जो है काम करना बंद कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप समूहों में परागण होता है? टेरिडोफाइट में, आवर्तबीजी में, थैलोफाइट में, ब्रायोफाइट में। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागण होता है? टेरिडोफाइटा, आवर्तबीजी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो किस में होता है? एंजियोस्पर्म, यानी कि आवर्तबीजी में क्या होता है? परागण होता है। मनुष्य स्तनपायी उसी प्रकार से संबंधित है जैसे सांप डैश से संबंधित है, जंतु से, कीट से, सरीसृप से, उभयचर से। किससे संबंधित है? सरीसृप से संबंधित है। सरीसृप से संबंधित है। डैश पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, एड्रेनलिन, जेबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल। तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं होगा? एड्रेनलिन जो होगा पादप हार्मोन नहीं होगा। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना। क्यों चुना था? वे आसानी से उपलब्ध थे, सस्ता थे, उनमें विषम गुण दिखने वाले थे, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? उनमें विषम गुण दिखने वाले गुण थे, विषम गुण, आसानी से। यह मिलान करने वाला, इसको मिलाने के लिए है। त्वचा किससे होगा? त्वचा जो होगा स्टेरेटिडोफाइट से संबंधित होगा। एपिथेलियम, स्टेरेटिफाइड इसको। अच्छा, उपास्थि क्या होता है? जड़ों की सतह होता है। उपास्थि क्या है? जड़ों की सतह होता है। कंकालीय मांसपेशियाँ क्या होगा? कंकालीय मांसपेशियाँ जो है वसीय ऊतक होते हैं। और सबक्यूटेनियस परत किस में होता है? स्ट्रेटेड मांसपेशिया में होते हैं। इस तरह से कितना वाला आंसर हो गया? 4 नंबर वाला आंसर हो गया। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव कहाँ पे करेगी? तो ये करेगी मूत्र मार्ग में प्रवेश करेगी। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संबंधीय बंडल का गठन करता है? जाइलम और फ्लोएम, दृढ़ ऊतक और जाइलम, मृदुतक और स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक और फ्लोएम। तो क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम जो होता है संबंधीय उसे होती है, ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम क्या करता है? ज से जाइलम, ज से जल, यानी कि ये जल का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम एफ से होता है और फूड भी एफ से होता है। तो फूड का जो है ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम करता है ये, ठीक है। और जाइलम जे से जल होता है, जे से जाइलम भी होता है। तो जल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? जल करेगा।
एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, स्क्वैश से, हॉकी से। तो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉर्ट। एग्रीकल्चर का शॉर्ट किससे संबंधित? क्रिकेट से। अच्छा, डैश संघ के प्राणी अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं। तो क्या हो गया? शूलचर्मी, निमेटोड, चूर्णप्रहार और ऑर्थोपोडा। तो किससे होगा? शूलचर्मी से होगा। किससे होगा? शूलचर्मी होगा। अच्छा, जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को क्या कहते हैं? जल से क्या होगी? प्रतिकर्षित होगी। तो देखो, हाइड्रोफोबिया यानी जल से डर होता है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है विरोध करने वाला, तो हाइड्रोफोबिया होगा। यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश बनाती है। क्या बनाती है? युग्मनज बनाती है। क्या बनाती है? जाइगोट बनाती है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये हो गया आपको, ये हो गया वेजाइनल ट्रैक हो गया, वेजाइनल ट्रैक। ये हो गया फिलोपियन ट्यूब हो गया, ये हो गया यूटरस हो गया, यूटरस हो गया, ये फिलोपियन ट्यूब हो गया। क्या हो गया? फिलोपियन ट्यूब हो गया। और यहाँ पर होता है दो गो, क्या होता है? ओवरी होता है। ठीक है, ये ओवरी होता है। वो क्या करता है? ओवरी करता है, ओवम का सिक्रेशन करता है। दो गो क्या होता है? ओवरी होता है। तो क्या है? युग्मनज। यहीं पे जो है, यहाँ से ओवम आता है, यहाँ से ओवम आता है, और यहाँ से क्या होता है? इंटर्ड किया जाता है मेल द्वारा। क्या दिए? स्पर्म को मिल गया जाता है। दोनों मिल करके क्या चीज़ करता है? जाइगोट का निर्माण करता है, जिसको युग्मनज कहते हैं। मानवों में गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है? किस में होता है? कृपिका में, कंठ में, श्वास नली में, ब्रोंकाई में। किससे होता है? एल्वोली में होता है गैसों का आदान प्रदान। सभी रज्जुकी संघों में इसके अलावा निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं होती है? मेरुदंड होता है, क्लोमेट होता है, द्विकोरिकी होते हैं, त्रिकोरिकी होती है। क्या होती है? क्या होती है? मेरुदंड होता है। क्या होता है? मेरुदंड होता है। दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच स्थित दाएं ऑरिकल वेंट्रिकल सेप्टम में मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? मौजूद क्या होते हैं? त्रिकपदी भाल्व होते हैं। इसमें होता है ये मान लिया जाए दिल हुआ, ये 4 गो में बटा रहता है, 4 गो लोब में बोलते हैं। इसको आलिंद बोलते हैं, इसको निलय बोलते हैं, फिर इसको ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ट्राइकोस्पिक भाल्व होता है, इसमें क्या होता है? बाइकोस्पिक भाल्व होता है, यानी द्विपाद होता है। ठीक है, क्या होता है? त्रिपद होता है। डैश अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है? कौन? अधिक विविधता किस में होगा? लैंगिक प्रजनन में होगा। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि में तो प्रोस्टेट ग्रंथि में तो एक्साइट करता है हार्मोन की वृषण में बने। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है? प्रोटोकार्डेटा से संबंधित क्या है? प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है एम्फीबियोक्सस, रोहू, डॉगफिश, टूना। ये सब मछली का प्रकार है, और एम्फीबियोक्सस में जो होता है प्रोकार्डेटा से संबंधित है। डैश समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है?
तो ये टेरिडोफाइट समूह के पौधों को आमतौर पर क्या करते हैं, शैवाल कहते हैं। ओके।